नमस्कार और जय श्री राम। जय बजरंग बली। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है जो दूर नहीं हो रहा? क्या आप पुत्र, धन या किसी संकट से मुक्ति चाहते हैं? तो आज की मंगलवार व्रत कथा आपके लिए ही है। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करता है, हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज की कथा में आप जानेंगे संतानहीन ब्राह्मणी को कैसे मिला हनुमान जी का वरदान, पति के संदेह को हनुमान जी ने कैसे दूर किया, मंगलवार व्रत की सही विधि और नियम। तो आइए मन में पवन पुत्र हनुमान जी को धारण करके इस पावन कथा का श्रवण शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में केशवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक नगर में रहता था। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से ब्राह्मण केशवदत्त हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चले गए। वहां वे प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते और उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते। उधर घर पर ब्राह्मणी अंजलि भी पुत्र प्राप्ति के लिए विधिवत मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह दिन भर व्रत रखकर व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन व्रत भंग हुआ। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक मंगलवार के दिन ब्राह्मणी अंजलि किसी कारणवश न तो भोजन बना पाई और न ही भोग लगा सकी। दिन ढल गया और वह भूखी ही सो गई। परंतु उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उसने प्रण लिया, अब मैं अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। इस प्रण के साथ वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। लगातार भूखा रहने के कारण अगले मंगलवार को वह बेहोश होकर मूर्छित हो गई। ब्राह्मणी की अखंड निष्ठा, लगन और दृढ़ विश्वास देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और बोले, ब्लॉककोट पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वरदान देता हूँ, जो तुम्हारी खूब सेवा करेगा। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी अंजलि ने उठकर तुरंत भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ समय बाद अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम उसने मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण केशवदत्त वन से लौटकर घर आया। घर में एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को क्रीड़ा करते देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी अंजलि ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे संदेह हुआ कि उसकी पत्नी ने कोई अनुचित कार्य किया है और अब वह अपनी कलंक को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। एक दिन ब्राह्मण केशवदत्त पानी भरने के लिए कुएं पर गया। पत्नी ने कहा कि बालक मंगल को भी साथ ले जाओ। मौका देखकर संदेह से भरा हुआ ब्राह्मण ने बालक मंगल को कुएं में धकेल दिया और पानी भरकर घर लौट आया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण घबरा गया और बोला, मुझे नहीं पता। ठीक उसी क्षण बालक मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से घर में आ गया और अपनी माँ के गले लग गया। ब्राह्मण यह चमत्कार देखकर हैरान रह गया। उसी रात बजरंगबली हनुमान जी ने ब्राह्मण केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, यह बालक मेरा ही बाल रूप है। यह मैंने तुम्हारी पत्नी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। तुम अपनी पवित्र पत्नी पर व्यर्थ का संदेह क्यों करते हो? हनुमान जी की बात सुनकर ब्राह्मण का सारा संदेह दूर हो गया। सुबह उठकर ब्राह्मण केशवदत्त ने सबसे पहले अपने बेटे मंगल को गले लगाया
फिर अपनी पत्नी से अपने संदेह के लिए माफी मांगी। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने आजीवन मंगलवार का व्रत किया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कथा का सार, फल। मंगलवार व्रत की कथा सुनने और सुनाने वाले पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। यह व्रत संतानहीन को संतान देता है, धनहीन को धन धान्य देता है और सभी शारीरिक कष्टों को दूर करता है। सबसे बड़ा फल यह है कि यह व्रत जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाकर हमें हनुमान जी का सामीप्य प्रदान करता है। व्रत के नियम। मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। लाल वस्त्र पहने या लाल रंग का प्रयोग करें। व्रत के अंत में हनुमान जी को बूंदी या गुड़चने का भोग अवश्य लगाएं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। आपको यह कथा कैसी लगी? अपनी भक्ति और श्रद्धा कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर व्यक्त करें। इस कथा को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी हनुमान जी का आशीर्वाद पा सकें। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।